बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है रिफ्लेक्शन या फिर इसको हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन आखिर होता क्या है? तो जब भी क्या होता है, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे एक मीडियम पे आके टकराती है। देखिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे अगर कोई लाइट आके इस सरफेस से टकराएगी तो जिस मीडियम से ये गई है उसी मीडियम पे ये रिटर्न लौट आएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसको हमने ए बी कहा और ये हमारा सी है, तो यहाँ ए और बी को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो बी सी होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। फ्रेंड्स अब यहाँ क्या होगा, बी से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम कह देते हैं नॉर्मल, या हिंदी में अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसके बीच जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं? इस एंगल को हम थीटा 1 नाम दे देते हैं, जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके और नॉर्मल के बीच बनने वाले को हम थीटा 2 नाम दे देते हैं। तो याद रखिए कि थीटा 1 क्या चीज़ है? थीटा 1 है आपका, थीटा 1 इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, जबकि थीटा 2 क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो परावर्तन की घटना में क्या होती है, पहला तो आप बहुत ही अच्छे से याद रखें कि लाइट जब भी एक मीडियम से जाती है और उसी मीडियम पे रिटर्न लौट आती है तो इस प्रोसेस को हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों ही एक ही प्लेन पे होते हैं, माने एक ही मीडियम पे मौजूद होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये होता है कि परावर्तन में हमेशा ही इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब थीटा 1 का जो एंगल बनेगा वो थीटा 2 के एंगल के बिल्कुल बराबर ही होगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और यही कारण है कि हम किसी भी चीज़ को मिरर पे देख पाते हैं। मिरर पे देखने का मतलब होता है कि लाइट जब किसी चीज़ लाइट आती है और उस मिरर पे टकरा के हमारी आंखों पर जाती है तब हमें कोई चीज़ दिखाई देता है। तो कोई भी चीज़ दिखाई देने का कारण क्या होता है? परावर्तन ही होता है।